अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पर। ओवर थिंकर हो जाना, ज्यादा सोचना, हर वक्त अपने माइंड के साथ एक जंग करना, ये बीमारी है या फिर आदत? साइकोलॉजी में ओवर थिंकिंग को हम एक्सेसिव और रेपिटेटिव थॉट पैटर्न करने को या रिपीट होने को कहते हैं। एक ऐसा पैटर्न जिसमें हम एक ही पॉइंट के ऊपर बार बार ख्याल करते हैं या बार बार सोचते हैं। अगर तो ये सिर्फ किसी लम्हे में आता है, आप फिक्र करते हैं किसी चीज की और वो खत्म हो जाता है मरहला, तो फिर तो ये सिर्फ एक आप कह लेंगे एक टाइम पीरियड है कि यू आर वरी अबाउट समथिंग, या आपने किसी चीज के बारे में थिंकिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की। लेकिन अगर आप बार बार सोचते हैं, अगर वो टाइम ड्यूरेशन आपको रात को सोने नहीं देता, आप दिन भर परेशान रहते हैं, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाते, दैट मीन्स कि वो आपकी आदत, और आदत से फिर वो बीमारी की शक्ल अख्तियार कर जाती। ओवर थिंक हम क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है? ओवर थिंकिंग हम बेसिकली तब करते हैं जब हमारे माइंड को कोई भी थ्रेट फील हो रहा होता है, किसी भी चीज़ का फियर हम फील कर रहे होते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे नहीं वैसे नहीं। जब आपके थॉट्स को कोई भी चीज़, आपका एनवायरनमेंट, आपके लोग, किसी के वर्ड्स, किसी का बिहेवियर, कोई भी चीज़ आपको थ्रेटनिंग लगता है, कोई भी चीज़ आपको एज अ टफ फिगर आप फील कर रहे होते हैं, उसको जिसके खिलाफ आप अपने आप को वीक फील कर रहे होते हैं, या आपको खदशा होता है किसी भी डैमेज का शिकार ना हो जाए, दैट्स व्हाई वी ओवर थिंक। और ओवर थिंकिंग एक ऐसी हैबिट कह लें, या ऐसी बीमारी कह लें, या ऐसा सिम्टम कह लें, जो कि फिर ब्रॉडर वे में जब जाता है तो बड़ी बड़ी बीमारियां सामने आती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, शिज़ोफ्रेनिया, कोई भी मेंटल इलनेस है, वो आपके थॉट पैटर्न से जुड़ी हुई है। सो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग का एक मेजर रोल होता है आपके थिंकिंग पैटर्न का, कि आप किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं या वो कितना नुकसानदेह है आपके लिए। ओवर थिंकिंग सुसाइड का सबब बन सकती है या फिर ये किसी और बड़ी बीमारी की इलामत भी बन सकती है? कोई भी शख्स जब डिप्रेशन का शिकार होता है तो वो सुसाइड की तरफ जाता है। डिप्रेशन इज द मेन रीजन कि कोई भी सुसाइड करता है, और वो इसलिए करता है क्योंकि उनका अपना ही थॉट पैटर्न उनके कंट्रोल में नहीं होता। यानी हमें क्या करना होता है कि हमने अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना होता है, ताकि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट रख सकें। लेकिन जब कोई सुसाइडल होता है, या डिप्रेशन में होता है, या एंजाइटी में होता है, तो प्रॉब्लम ही क्या आ रही है कि अपने ही जज्बात अपने कंट्रोल में नहीं है। उसकी वजह से ओवर थिंकिंग जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव होती है, और उसकी वजह से हम सुसाइडल हो जाते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं, या किसी भी मायूसी की वजह से या नाउमीदी की वजह से डेथ की तरफ या बड़े मेजर इश्यूज की तरफ हम चले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ओवर थिंकर को पता कैसे चलेगा कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या फिर ये मेरे लिए इतनी ज्यादा नुकसानदेह है और आने वाले टाइम में ये मेरे लिए काफी ज्यादा मसाइल पैदा कर सकती है? उसे कैसे पता चलेगा और कंट्रोल कैसे करें? सेल्फ एवेल्युएशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, और हम अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हैं। अगर तो ओवर थिंकिंग का पैटर्न नेगेटिव है, यानी आप हर चीज में मनफी चीज को पहले ले आते हैं, और आप काम होने से पहले ही आप बुरा सोचना शुरू हो जाते हैं, उसका बुरा रिजल्ट आपको सामने आप इमेजिन करने लग जाते हैं, दैट मीन्स कि आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। और उसकी ड्यूरेशन देखें कि आप कितना वक्त उस चीज को सोच रहे हैं, क्या बार बार सोचते हैं, एक्सेसिवली आपको रिपीटेडली थॉट्स आते हैं, हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, दैट मीन्स आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और इसके बारे में हमें इल्म खुद ही हो जाता है कि हम किसी चीज को कितना सोच रहे हैं। सेकंड इसका ये स्टेप होता है कि आप उसको देखें, क्या वो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कहीं पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसका कोई चेंज आ रहा है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, है वो काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, क्या आप सिर्फ सोच ही रहे हैं उस बारे में और कर नहीं रहे, वो हो नहीं रहा, दैट मीन्स इट्स जस्ट योर थिंकिंग। ये सिर्फ आपका कॉग्निटिव पैटर्न है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे रेशो की। ओवर थिंकिंग में ज्यादा रेशो खवातीन की है या मर्द हजरात की? वैसे तो ओवर थिंकिंग की अपनी रेशो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। प्रीवियस स्टडीज कहती हैं कि पहले फीमेल में ओवर थिंकिंग ज्यादा थी, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेक्शन, लैक ऑफ एक्सपोजर, इन चीजों की वजह से, डिपेंडेंट होने की वजह से वो ज्यादा स्केप्टिकल सोचती थी। रीसेंट स्टडीज शोज कि अब औरतें भी, उनके पास एक्सपोजर है, वो इंडिपेंडेंट भी हैं, वो काम भी कर रही हैं, सो अब ये रेशो मेल हजरात में भी सिग्निफिकेंटली बराबर आना शुरू हो गई है। आई वुडंट से कि बिल्कुल मैच कर रही है, बट यस इंक्रीज्ड हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि अब वो भी थ्रेट फील करते हैं, इमोशनली भी, फिजिकली भी, और
मेंटली भी। यानी पहले ये होता था कि औरतें बहुत डिपेंडेंट थी, सो दे नो कि ये हमारे बगैर शायद सर्वाइव नहीं कर सकती या डिपेंडेंट रहेंगी, या इमोशनली एक वो बाउंड्री होती थी कि उन्हें करना ही पड़ेगा। नाउ द सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड और औरतें बहुत तेजी से तरक्की भी कर रही हैं और प्रोग्रेस भी कर रही हैं, और उनकी भी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो पहले से बहुत इम्प्रूव्ड है। सो नाउ द रेशियो इज सिग्निफिकेंटली कमिंग टू इक्वल। तो ये कहा नहीं जा सकता कि किसकी रेशियो ज्यादा है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आए हैं जो कि मेल हैं और वो एक्सट्रीमली वहम, स्केप्टिकल थिंकिंग यानी शक करना, और नेगेटिव ओवर थिंकिंग है। और जब मेल नेगेटिव ओवर थिंकिंग की तरफ एक दफा लग जाए तो वो बहुत प्रोग्रेसिवली डिप्रेशन की तरफ जाते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। और फीमेल्स की रेशो में फीमेल्स बहुत जल्दी एंजाइटी की तरफ जाती है। साइकाइट्रिस्ट को कब चेक करवा लेना बेहतर होता है? साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बड़ा ही मायूब समझा जाता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी पागल को या आप बिल्कुल ही रिटार्डेड हो गए हैं सो नाउ इट्स द टाइम टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। थेरेपी इज फॉर एवरीवन, ये सब के लिए होती है। इफ यू फील हर्डल, अगर आप स्टक फील करते हैं, बहुत ज्यादा रोना आता है, आप एक्सेसिवली अपने इमोशंस को फील करते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, आप अपना चेकअप करवा सकते हैं, आप एग्जामिनेशन करवा सकते हैं और उसके ऊपर काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग इज समथिंग जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड में हो जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज जब आप बहुत किसी बड़ी बीमारी की तरफ या डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं तो आपको फिर पूरी थेरेपी लेनी पड़ती है।